हेलो गाइस, दिस इज विजय और आपका स्वागत है सीसीएल चैप्टर में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ 2021 एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड का पार्ट सेकंड है हमारे पास, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन के 20 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक सेट दिया हुआ है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। सेट ए इज, तो हमें बताना है कि प्राइम नंबर्स में सेट क्या होगा, फाइनाइट, नल या इनफाइनाइट। बताओ आप क्या होगा, फाइनाइट होगा, नल होगा या इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट यानी कि एक निश्चित संख्या हो। क्या फाइनाइट होगा, हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स है, तो सेट ए क्या है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, A set A is given such that A, E, I, O, U इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A, तो A के सबसेट बताने हैं और A के सबसेट्स का कलेक्शन कहलाता है पावर सेट। और जब भी हमें नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करने हो तो 2 की पावर m कर देते हैं, यानी कि m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो बस आपको 2 की पावर m करनी है। कितने एलिमेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 करेंगे हम, विच इज 32। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 इज। तो पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 6, कोस 30 1, कोस 30 √3/2 और उसका स्क्वायर 3/4 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6, टेन 30 1/√3 और उसका स्क्वायर 1/3। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3/4 माइनस 3/4, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से ये कट जाएगा 1, तो यानी कि 2 + 1/3 7/3, 3 आएगा ना, 12 आएगा सॉरी। तो यहाँ पे ये दोबारा देख लेते हैं, बस को आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो 6/4 माइनस 3/4 प्लस 1/3, तो 6 में 3 गया 3/4, इसको सोल्व किया हमने प्लस 1/3, तो एलसीएम 12 आ गया। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 9 4 13, तो 13/12 विच इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है इसके लिए, राइट। दोबारा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू, उसके बाद कोस 30 की वैल्यू, टेन 60, यानी कि आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। उसके बाद हमने वैल्यू पुट की और फाइनल आंसर आ गया 13/12। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ सेट ए इज गिवन ए बी सी एंड सेट बी ए बी सी डी ई देन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बताना है क्या होगा। आप देख सकते हो, देखो ए सेट में है ए बी सी और बी सेट में ए बी है और उसके अलावा कुछ एलिमेंट है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, फिर सेट ए क्या है, कॉमन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स, एक स्कूल में 20 टीचर्स है हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो वो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथ एंड 4 टीचेज मैथ एंड फिजिक्स, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर। तो हमें टोटल तो दिए हुए 20, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो फॉर्मूला से या फिर अगर वीना डायग्राम आता है तो उससे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से दीज आर मैथमेटिक्स टीचर एंड दीज आर फिजिक्स टीचर्स।
तो मैथ के टोटल टीचर है 12, तो ये टोटल टीचर है हमारे पास 12, जिसमें से 4 मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, यानी कि 4 यहाँ पे, तो ओनली मैथ वाले 8 आ गए, और 8 और 4 12 और 8 20। ओनली फिजिक्स वाले 8, लेकिन यहाँ पे हु टीचेज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो 8 और 4 12, तो आंसर क्या आएगा 12। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता ओनली फिजिक्स, यानी कि जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो क्या होंगे, तो वो फिर क्या होंगे 8। और दूसरा, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला से कैसे करेंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी क्या है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के कितने हैं, या फिर टीचर्स दिए हुए इसमें, तो 12, बी के में फाइंड करने हैं, और उसके बाद माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 12 में से 4 गया 8, तो 20 बराबर है 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, तो 20, 8 उस तरफ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ से 20 में से 8 गया 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्या आ गया 12। या फिर वेन डायग्राम से भी हमने आपको बता दिया, यहाँ पे ये 4 है, ये टोटल मैथ के 12 है, तो केवल मैथ के क्या बचाएंगे फिर 8, 8 और 4 12, और 8 20, तो फिजिक्स के ये इस गोले में आएंगे, यानी कि 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, let a be 0 1 2 3 4 5 6 7, a relation r is defined from a to a where r रिलेशन दिया हुआ हमें x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, देन द रिलेशन हैज रेंज। तो हमें रेंज बतानी है इसकी। तो देखो ऐसे डायग्राम बनेगा इसका 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से रिलेशन a टू a है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, सबसे पहले छोटी वैल्यू रखेंगे, इसमें जो 0 रखेंगे तो y कितना आ गया 5। अब अगर हम x को 1 रख देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा 6, और अगर 2 रख देते हैं तो 7। क्या हम 3 रख सकते हैं x की जगह पे, अगर हमने x की जगह पे 3 रख दिया तो y क्या आ जाएगा 8, तो फिर ये रिलेशन a टू a नहीं रहेगा, इसीलिए हमारे पास केवल हम x की 3 वैल्यूज रख सकते हैं। और यहाँ पे रेंज क्या होती है, जो सेकंड में जो रिलेशन बना रहा है हमारे साथ, वो होती है रेंज। तो इसकी रेंज क्या है फिर हमारे पास 5 6 और 7, ये क्या आ गई इसकी रेंज। अगर बात करते कोडोमेन की, तो पूरा सेट ए क्या होता फिर कोडोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आ गया 5 6 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं सेंटर। डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस कितनी होगी 20, ये भी 20, ये भी 20, और कोड भी कितनी है 20, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो इस माइनर आर्क की हमें लेंथ बतानी है, इस माइनर आर्क की हमें क्या बतानी है लेंथ। तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में पता है L इक्वल्स टू आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क तो हमें निकालनी है। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी आर, आर रेडियस कितनी है 20, और थीटा कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर हम चेंज करें पाई की टर्म में, तो पाई बाय 3 लिखते हैं इसको, तो 20 पाई बाय 3 क्या आ जाएगा इसका लेंथ ऑफ आर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 10x इक्वल्स टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू बतानी है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहली बात, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है साइन थीटा पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट,
और थर्ड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, थर्ड में होता है हमारे पास टेन एंड कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो अब देखो हमारे पास अगर आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है 5, एक बार साइन को भूल जाओ आप, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13। अब हमें निकालना क्या है साइन एक्स, साइन एक्स क्या हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 क्या आ जाएगा इसका आंसर। और 10x सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है इसलिए इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, इफ 10x इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ cos 2x। अगर 10x 3/4 है तो cos 2x की वैल्यू बतानी है। अगेन ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बेस हमारे पास सॉरी परपेंडिकुलर 3 बेस 4, क्योंकि 10 क्या होता है p/b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अब cos 2x क्या होगा cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये फॉर्मूला होता है, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स, या फिर 2 कोस स्क्वेयर एक्स -1, कोई से फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पहले से ट्राई कर लेते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, तो कोस एक्स क्या होगा 4/5 और इसका स्क्वेयर 16/25 माइनस साइन एक्स क्या होगा 3/5 और इसका स्क्वेयर 9/25। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/25, ऑप्शन सी। ये आपको लर्न होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द वैल्यू ऑफ साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइड बाय कोस 3x प्लस कोस 5x एट x इक्वल टू π/16। तो साइन a प्लस साइन b इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है हमारे पास 2 साइन a प्लस b/2 कोस a माइनस b/2, और इसी तरह से कोस a प्लस कोस b क्या होगा 2 कोस a प्लस b/2 कोस इंटू में है a माइनस b/2। अब देखो पहले इसको आगे लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन 5x प्लस साइन 3x ऐसे कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा कि जो साइन नेगेटिव का आएगा 3x माइनस 5x करेंगे जब, तो माइनस की जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा सेम होगा। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कोस 5x प्लस कोस 3x। अब ये आइडेंटिटी लगा दे तो 2 साइन 5 और 3 8x डिवाइड बाय 2 4x, 5 में से 3 गया 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि केवल साइन x डिवाइड बाय 2 कोस 5 और 3 8/2 यानी कि 4x, और कोस 5 में से 3 गया 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि x, साइन 4x डिवाइड बाय कोस 4x साइन x डिवाइड बाय 4 साइन x डिवाइड बाय कोस x। तो इसको अब हमें सोल्व करना है, यहाँ पे कोस आएगा सॉरी, तो कोस x से तो कोस x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कोस tan 4x, तो tan 4x की वैल्यू निकालनी है जब x π/16 है, तो रखते हैं x की जगह π/16, 4 इंटू π/16, 4 से 4 यानी कि 10 पाई की वैल्यू निकालनी है, 10 π/4 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, और वो क्या होती है 1, 10 45 कितना होता है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ कोस 75, कोस 75 की वैल्यू कैसे निकलेगी कोस 45 प्लस 30, तो कोस a प्लस बी क्या होगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, बस ये सोल्व करना है अब हमें। तो देखो कोस 45 यानी कि 1/√2, कोस 30
यानी कि √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। तो नीचे तो एलसीएम सेम आ गया 2√2, ऊपर क्या आ गया √3 - 1, तो √3 - 1/2√2 विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम बेसिक आइडेंटिटी देख लेते हैं एक बार। cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस है, cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। अब माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि इससे ये कैंसिल, और ये माइनस और माइनस यानी कि एक माइनस साइन ए साइन बी और एक माइनस प्लस माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि -2 साइन ए साइन बी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब देख लेते हैं वैल्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3π/4, यानी कि -2 साइन 3π/4 और साइन बी की वैल्यू कितनी है x साइन x। 3π/4 क्या होता है, ये पाई माइनस π/4 यानी कि 135 होता है, आई थिंक 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा क्या होगा पॉजिटिव, और साइन 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 1/√2, तो यानी कि -2 × 1/√2 साइन x। √2 से 2 कैंसिल होगा √2 पे, तो यानी कि फाइनल आंसर आ गया -√2 साइन x। तो -√2 साइन x विच इज ऑप्शन ए। यहाँ से ये आपको कुछ हद तक डिफिकल्ट लग सकता है, -2 साइन 3π/4। 3π/4 को कैसे चेंज करेंगे, तो पाई माइनस π/4 क्या आ जाएगा 3π/4, और पाई से एंगल चेंज नहीं होता, कैसे देखो साइन, यहाँ पे पाई है, पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और अगर π/2 से आप चेंज करोगे तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, लेकिन पाई पे चेंज नहीं होता, ये भी एक बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इफ 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 - 6 आयोटा वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कंपेयर करते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या 3 और यहाँ पे क्या है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है 3, x क्या है 3/4। उसके बाद आयोटा वाले कंपेयर करते हैं, तो आयोटा के साथ क्या है 3x माइनस वाई, और यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है -6, तो x की वैल्यू रख देते हैं 3/4, तो 3 × 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अगर -6 को इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 9/4 + 6, और माइनस वाई को उस तरफ ले जाए तो ये भी पॉजिटिव। तो 4 6 जा 6 जगह 24 और 9 33, 33/4। तो x की वैल्यू आ गई 3/4 और y की वैल्यू आ गई 33/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 ब्रैकेट 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 - x, वैल्यू ऑफ x लाइज इन इंटरवल। तो x की वैल्यू बतानी है कौन से इंटरवल में लाई करेगी। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 = 6 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। अब सबसे पहले तो हमें किसी एक टर्म को फिनिश कर लेते हैं यहाँ से। लेट्स से अगर मैं दोनों तरफ 3x ऐड कर दूं, उससे क्या चेंज हुआ देखो, 6 इससे कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x + 3x यानी कि प्लस का x। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल है 2 + x के। अब दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल है x, यानी कि x की वैल्यू या तो 4 है या उससे कम है। तो ऑप्शन देख लो आप कौन सा है, x की वैल्यू या तो 4 है या 4 से कम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोज इंटरवल लाएगा, इंटरवल का भी आपको ध्यान रखना है, ये होता है क्लोज इंटरवल, यानी कि 4 इंक्लूडेड है इसमें, और ये हमारे पास ओपन इंटरवल।
इसमें यानी कि 4 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्लोज इंटरवल वाला राइट होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर आप किसी चीज से डिवाइड भी करोगे इनइक्वालिटी को या फिर इस इंटरवल को, इनको, तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव टर्म से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वालिटी है वो उल्टी हो जाती है। यानी कि अगर हम डिवाइड कर दें इसको -3 से, इसको भी -3 से, तो जो ये ऑर्डर इस तरफ का है ये इस तरफ चेंज हो जाएगा। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो यहां से अगर हम 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले ले राइट एंड लेफ्ट हैंड टर्म्स में से, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/7, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 7 × 6 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर है x/8 फैक्टोरियल को 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, इनका एलसीएम लेंगे तो 7 और 1 8/7 बराबर है x/8 × 7। 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 8 जा 64। तो यहाँ पे वैल्यू x की क्या आई, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, इफ 9th टर्म ऑफ जीपी इज दिस देन कॉमन रेशो इज। तो जीपी की nth टर्म क्या हो जाती, nth टर्म है, सॉरी 9th नहीं, तो जीपी की nth टर्म क्या होती है, gn लिख देते हैं, an कुछ भी लिख लो आप, तो वो क्या होगी, ar की पावर n-1। अगर हम कंपेयर करें तो कॉमन रेशो क्या होगी, r क्या होती है कॉमन रेशो, यहाँ पे कितनी है 2, तो कॉमन रेशो कितनी आ गई 2। अगर आपसे फर्स्ट टर्म पूछ ली जाए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी फिर इसके लिए 3। अगर थर्ड टर्म पूछ ली जाए तो ar की पावर 2, यानी कि 3 × 2 की पावर 2, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 12। लेकिन हमें कॉमन रेशो पूछा है तो वो क्या होगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 729। तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर रूट AB, यानी कि पहली और जो ये टर्म दी हुई है इनका स्क्वायर रूट करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 1/9 × 729, 9 से कट होगा 81 पे, 81 का स्क्वायर रूट 9, तो ज्योमेट्रिक मीन इनका कितना आ गया 9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 आयोटा। सोल्व करेंगे तो 12 आयोटा प्लस 4 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 9 × -1 -9, यानी कि 12 आयोटा -5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -5 + 12 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये अगर इस फॉर्म में है a + आयोटा b, इस फॉर्म में है, तो जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर इस टर्म का, वो क्या होगा हमारे पास √a² + b²। तो a कितना है -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर रूट। आपको लर्न भी होगा, ट्रिपलेट है ये, 5 12 और 13 का बेसिक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉडुलस कितना आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, NC5 इज इक्वल टू NC7 देन द वैल्यू ऑफ n इज। n की वैल्यू बतानी है हमें, NC5 बराबर NC7 के। तो NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल n - 5 फैक्टोरियल बराबर है किसके n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, n इस 7 आएगा यहाँ पे, 7 फैक्टोरियल n - 7 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ पे कितना हमारे पास 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, तो 7 को क्या लिख सकते 7 फैक्टोरियल को 7 6 × 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 42 ब्रैकेट
n-7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-5 फैक्टोरियल। अब n-5 को क्या लिख सकते, फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-5, n-6, n-7, और यहाँ पे हम अगर फैक्टोरियल को रोक दे तो इस n-7 से ये n-7 कैंसल, तो 42 बराबर है n-5 n-6। अब बस हमें इसको सोल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा, n² -6n-5n यानी कि -11n और माइनस प्लस 30 बराबर है 42 के, इस तरफ आएगा तो n² -11n -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं इसको। तो यहाँ से देखो n² -11n -12 इज इक्वल टू 0 फैक्टर कर सकते हैं इजीली, n² -12n प्लस n -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर n कॉमन ले तो n -12, यहाँ से 1 कॉमन ले तो n -12 इज इक्वल टू 0। तो n + 1 n -12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कितना आएगा, n + 1 0, n कितना आ गया -1 और यहाँ से 12। क्या n -1 पॉसिबल है इसके लिए, तो आप कहोगे नहीं, तो n कितना आया 12। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई 12। अब आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 25 आर। तो हमें 3 अर्थमेटिक मीन्स बताने हैं 5 और 25 के। अर्थमेटिक मीन्स क्या होंगे इसके लिए, जो टर्म लेट से ये हमारे पास a और b, इसके बीच में हम ऐसे नंबर्स पुट कर दे जिसके कारण a और b क्या आ जाए, या फिर पूरी जो सीरीज है वो हमारे पास AP में आ जाए। तो ऐसे क्या नंबर्स पुट कर सकते हैं आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो 3 अर्थमेटिक मीन्स हमें बताने हैं 5 और 25 के बीच में। तो हम कर सकते हैं 5, 10, 15, 20 और उसके बाद 25। तो अर्थमेटिक मीन्स क्या आ जाएंगे 10, 15 और 20। अगर हम चाहे तो हम 5, 9, 13, 4 का गैप है, 17, 21 और 25। तो ये 9, 13, 17, 21 ये भी क्या आ जाएंगे अर्थमेटिक मीन्स। अगर आप चाहो तो 5, 7, 9, 11, तो इस तरह से 25 तक कंप्लीट करोगे इसको, उसके बाद 7, 9, 11 ये क्या आ जाएंगे अर्थमेटिक मीन्स। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।